हाँ तो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। आशा है कि आप लोग मस्त होंगे और बिल्कुल अपने पढ़ाई में ध्यान दे रहे होंगे। तो दोस्तों आज का लेक्चर है दोस्तों कक्षा 10 का, जो कि प्रश्नावली 2.2 को अच्छी तरह से समझने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, तो आते हैं बिना समय को पास करते हुए अपने मुद्दे की बात करेंगे दोस्तों। मुद्दा शुरू करने से पहले आपको कंसेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों आप लोग जो है कभी भी इस प्रकार से गलती नहीं करना, डायरेक्ट जो है क्वेश्चन में क्वेश्चन में जाके बनाने का प्रयास नहीं करना। सबसे पहले कंसेप्ट को समझना। ठीक है, चलो आते हैं। कंसेप्ट क्या है दोस्तों, आप लोगों को बहुपद के बारे में हम पिछला लेक्चर में आप लोग को अच्छी तरह से बताएं कि बहुपद क्या है। ठीक है, यानी नाम से पता चलता है कि यानी अनेक पदों से, ये नाम से पता चलता है कि अनेक पदों के मेल को क्या बोलेंगे, बहुपद कहेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे, बहुपद। ठीक है, अब बहुपद के जो है कितने प्रकार होते हैं, दो प्रकार होते हैं, एक पद के अनुसार, एक घात के अनुसार। ठीक है, तो घात के अनुसार से हम लोग जो है आज जो है पढ़ने वाले हैं, यानी द्विघात बहुपद। ठीक है, ये चैप्टर में यानी प्रश्नावली 2.2 में द्विघात बहुपद को पढ़ने वाले हैं। तो बताओ आप लोग को कैसा लगा। तो द्विघात बहुपद जो है इसका रूप क्या होता है, यानी द्विघात बहुपद को किस प्रकार लिखा जाता है दोस्तों। ठीक है, ये द्विघात बहुपद को ax² प्लस bx प्लस c के रूप में लिखा जाता है। ठीक है, और जहाँ a और b और c क्या है, वास्तविक संख्या। ठीक है, कोई भी संख्या है। ठीक है, अब इसको इस प्रकार से भी लिखा जाता है दोस्तों, ay² प्लस by प्लस c, यानी x के रिस्पेक्ट में या तो y के रिस्पेक्ट में ये द्विघात बहुपद को लिखा जाता है। ठीक है, जब x के रिस्पेक्ट में है तो इसे px के रूप में दिखाएंगे, जब y के रिस्पेक्ट में है तो इसे y के रिस्पेक्ट में दिखाएंगे दोस्तों। ठीक है, अब द्विघात बहुपद का हम लोग शून्य पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, शून्य। तो द्विघात बहुपद का शून्य पढ़ने से पहले हमें रेखिक बहुपद को समझना बहुत ज़रूरी है। चलो आते हैं दोस्तों, रेखिक बहुपद क्या है। रेखिक बहुपद, अब ज़रा बताना कि रेखिक बहुपद को किस प्रकार लिखा जाता है। तो रेखिक बहुपद को ax प्लस b के रूप में लिखा जाता है, या तो ay प्लस b के रूप में लिखा जाता है। ठीक है, ये किसके रूप में दिखाया जाता है दोस्तों, चाहे ax b के रूप में लिखो या ay प्लस b के रूप में लिखो। ठीक है, यदि हम रेखिक बहुपद का यदि शून्य निकालते हैं, क्या निकालते हैं, रेखिक बहुपद का शून्य यदि निकालते हैं तो किस तरह से निकालेंगे। तो दोस्तों चलो मान लेते हैं, यहाँ से उठा लो, ये है आपका रेखिक बहुपद। यहाँ पे क्या मान लेंगे, 0 पुट कर देंगे। इसके जगह में क्या मानेंगे दोस्तों, ax प्लस b बराबर 0, यानी ax बराबर 0 माइनस b। ठीक है, अब ये x का मान क्या होगा, यानी ax बराबर ये 0 में -2 घटेगा तो क्या होगा, -2 माइनस b ही बचेगा। चलो वीडियो आ रहा है कि नहीं, हाँ चलो आ रहा है दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ पे x का मान निकालेंगे तो क्या होगा, -b/a, यानी दोस्तों यानी रेखिक बहुपद का आपका शून्य क्या हो गया, -b/a। रेखिक बहुपद का शून्य क्या होगा, -b/a। ठीक है, उसी प्रकार देखेंगे दोस्तों, इसी प्रकार यानी द्विघात बहुपद का यदि शून्य निकालेंगे, द्विघात बहुपद आपका क्या हो गया, चाहे इसके रूप में हो या इसके रूप में हो। चलो मान लेते हैं, इसी को मान लेते हैं दोस्तों। तो द्विघात बहुपद क्या होगा, ax² प्लस bx प्लस c, ये आपका क्या हो गया, द्विघात बहुपद हो गया। क्या हो गया, द्विघात बहुपद। अब हमें यहाँ पे क्या करना है दोस्तों, शून्य निकालना है। तो यहाँ पे द्विघात बहुपद का शून्य यहाँ पे मान लेते हैं आपका अल्फा और बीटा है। क्या है, अल्फा और बीटा। ठीक है, यानी द्विघात बहुपद का शून्य जो है क्या है, अल्फा और बीटा। अब शून्य का योग क्या होता है, शून्यंक का योग क्या हो गया दोस्तों, यानी शून्यंक मेरा क्या है, अल्फा और बीटा है ना।
तो शून्य का योग का फॉर्मूला आपका क्या हो गया, अल्फ़ा प्लस बीटा यानी माइनस बी बटे ए, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा का मान माइनस बी बटे ए, यानी शून्य का योग क्या होगा माइनस बी बाई ए। तो अगला क्या है दोस्तों, अगला शून्य का गुणांक, शून्य का गुणांक आपका क्या हो गया, शून्य का गुणांक यानी सी बटे ए, यानी अल्फ़ा गुना बीटा बराबर क्या होगा सी बटे ए। चलो वीडियो आ रहा है कि नहीं ज़रा बताना, ठीक है, क्योंकि यहाँ का कैमरामैन हम ही है, सारा चीज़ का कवर हम ही करते हैं, ठीक है। चलो आ रहा है दोस्तों, चलो क्या आप लोग को समझ में आया, ये आपका द्विघात बहुपद हो गया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, और जहाँ जो है शून्य मान लिए यहाँ पे अल्फ़ा और बीटा है। यदि शून्य का योग निकालेंगे तो शून्य का योग का फॉर्मूला क्या होगा माइनस बी बाई ए, यानी शून्य आपका अल्फ़ा प्लस बीटा, शून्य का योग क्या होगा माइनस बी बाई ए। ये बी कहाँ होगा, ये बी जो है यहीं से आएगा जो दोस्तों, ये वाला बी, ठीक है, और ए का मान क्या है यहाँ से आएगा, ठीक है। चलो ठीक है, अब यहाँ पे शून्य का गुणांक, तो शून्य का गुणांक का फॉर्मूला क्या हो गया सी बाई ए, यानी अल्फ़ा गुना बीटा बराबर सी बाई ए। क्या आपको समझ में आया कि नहीं। चलो आते हैं हम लोग उदाहरण तौर पे और भी अच्छी तरह से समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है, तब हम लोग क्वेश्चन में आएंगे, ठीक है। चलो आते हैं, तो आते हैं दोस्तों, इसे थोड़ा सा साफ कर देते हैं, ठीक है। चलो भाई, अब हमें द्विघात बहुपद का एक उदाहरण लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। ये आपका क्या होगा द्विघात बहुपद का, ये द्विघात बहुपद है, द्विघात बहुपद है। हमें इसे क्या निकालना है, शून्यक निकालना है, शून्यक पता करना है, यानी अल्फ़ा और बीटा ज्ञात करना है। शून्यक ज्ञात करें, तो शून्यक जो हम लोग ज्ञात करेंगे यानी गुणनखंड विधि से हम लोग शून्य ज्ञात करेंगे दोस्तों। चलो आते हैं दोस्तों, शून्य इसका कैसे होगा, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, ठीक है, ये हुआ ना। हमें क्या करना है दोस्तों, ये यहाँ पे कुछ नहीं है तो ए मान के जाना पड़ेगा, 1 मान के जाना है। ये एक जो यहाँ पे जितना भी संख्या रहेगा पिछला वाला संख्या से क्या करना है, गुना करना है। तो गुना जैसे करते हैं तो क्या होगा 10। अब यहाँ पे क्या करना है दोस्तों, 10 का क्या करना है, एलसीएम करना है। तो 5 दूना 10, यानी 5 और 2 आ रहा है। हमें जो है ऐसा लेना है, 5 और 2 को ऐसा जोड़ या घटा करना है ताकि बीच वाला आना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है 5 है, यहाँ पे क्या है 2 है, ठीक है। तो क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस, तो यहाँ पे क्या लेंगे, जोड़ना है, ठीक है। 5 और 2 कितना हो गया 7, ठीक है। यदि यहाँ पे घटा रहे हैं तो क्या होगा 3 होता है, तो 3 तो यहाँ पे नहीं है, 7 है, तो 5 और 2 को क्या करना है, जोड़ना है, ठीक है। तो 5x प्लस 2x, बड़ा वाला संख्या को ये वाला साइड में रखेंगे और छोटा वाला संख्या को उधर रखेंगे, ठीक है। और प्लस क्या हो गया 10। समझ में आया, फिर से समझने का प्रयास करिए। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, हमें क्या करना है, पहला वाला संख्या को लास्ट वाला संख्या से क्या करना है, गुना करना है। गुना करने के बाद हमें खंड करना है एलसीएम विधि से। तो खंड जैसे करते हैं तो क्या आ रहा है 5 और 2। अब हमें 5 और 2 क्या करना है, जोड़ना है या घटा करना है ताकि बीच वाला संख्या आना चाहिए। तो क्या करना चाहिए, क्या यदि हम लोग घटा करते हैं यानी इसे माइनस करते हैं तो क्या आता है 3 आता है। तो 3 तो यहाँ पे नहीं है, 7 है, तो हमें यहाँ पे जोड़ना है। 5 और 2 को जोड़ेंगे तो 5 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना हो गया 7, ठीक है। अब हमें जो है 2 का जोड़ा मिलाना है, जोड़ा, ठीक है। जैसे x से प्लस 5, यानी x को x से गुना करेंगे तो x स्क्वायर, फिर प्लस, फिर x को 5 से गुना करेंगे तो 5x, ठीक है। फिर प्लस 2, फिर क्या करेंगे x प्लस 5, यानी टू को x से गुना करेंगे तो 2x है, 2 को 5 से गुना करेंगे तो क्या होगा 10, ठीक है। अब हमें क्या करना, अंदर वाला को एक बार लेना है x प्लस 5 और एक बार क्या लेना है बाहर वाला को x प्लस 2, ठीक है। अब हमें यहाँ पे इसका शून्यक निकालना है दोस्तों। तो क्या होगा x प्लस 5 बराबर 0, फिर इससे लेंगे x प्लस 2 बराबर 0। तो यानी x बराबर ये 5 जो है उधर जाएगा तो क्या होगा माइनस में, फिर यहाँ पे ये 2 उधर जाएगा बराबर का उस पर जाएगा तो क्या होगा 2। यानी दोस्तों
एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 का शून्यक आपका क्या हो गया 5 और क्या हो गया 2 हो गया। क्या हो गया 5 और 2। इसी का नाम हो गया आपका अल्फ़ा, ठीक है, और इसका नाम हो गया आपका बीटा, ठीक है। यानी दोस्तों एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 यानी इसका शून्य क्या हो गया आपका 10 ये -5 और दूसरा शून्य क्या होगा -2। जिस प्रकार द्विघात बहुपद का शून्य का यहाँ पे क्या है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये आपका द्विघात बहुपद है कि नहीं बोलो। अब ये द्विघात बहुपद है, अब इसका शून्य क्या है अल्फा और बीटा है। और शून्य का योग क्या होता है दोस्तों, शून्य का योग -b/a, यानी शून्य का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, यानी शून्य का गुणांक c/a, यानी अल्फा गुना बीटा बराबर c/a, ठीक है। यदि यहाँ पे देखा जाए कि शून्य का योग हमें निकालना है, क्योंकि ये भाई साहब क्या है शून्य है। क्वेश्चन जो है यहीं तक समाप्त हो गया। ये आंसर जो है क्या कह रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 ये द्विघात बहुपद का शून्य ज्ञात करें। तो आपका शून्य ये 5 और 2 है। यदि हम शून्य का योग निकालते हैं तो किस प्रकार जरा देखें, ठीक है। यदि देखा जाए कि शून्य का योग तो शून्य का योग क्या होगा दोस्तों कि अल्फा प्लस बीटा, ये क्या होगा -b/a, यानी दोस्तों अल्फा का मान कितना है -5 और प्लस बीटा का मान क्या है -2। अब b का मान यहाँ पे देख सकते हैं भाई, ये b का मान क्या है, देखो दोस्तों इसे जो है आप जो है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप में अब इसे दिखा सकते हैं। यानी a का मान 1 और b का मान क्या है 7 और c का मान क्या है 10, ठीक है। अब यहाँ पे ये b -b है तो b का मान कितना आ रहा है 7, तो यहाँ माइनस पहले से है तो माइनस, और यहाँ b का मान कितना आ रहा है 7 तो यहाँ 7 बैठाएंगे, और a का मान कितना है यहाँ पे a का मान क्या है 1 तो यहाँ 1 बैठाएंगे। देखो दोस्तों ये 5 और यहाँ पे प्लस माइनस -2। अब इधर वाला को देखो और इधर वाला, यानी दायां तरफ और बायां तरफ देखो, देखते हैं दायां तरफ देखते हैं कि -7 है। अब यहाँ पे भी क्या 5 टका कर्जा फिर 2 टका कर्जा, कितना टका कर्जा 60 टका कर्जा, तो दोनों का मान क्या है बराबर इक्वल आ रहा है। तो इससे ये क्या होता है हमें शून्य का सत्यापन हो रहा है, ठीक है। उसी प्रकार यदि हम लोग देखते हैं शून्य का गुणांक देख रहे हैं तो क्या होगा अल्फा गुना बीटा, तो क्या होगा c/a, तो c का मान यहाँ पे क्या है दोस्तों, c का मान आपका यहाँ पे 10 और a का मान कितना है 1, और यहाँ पे अल्फ़ा का मान कितना है यानी 5 -5 और गुना बीटा का मान क्या है -2, यानी माइनस क्या हो गया प्लस, 5 दूना 10, तो इधर भी 10 और इधर भी 10, तो ये हो गया शून्य का सत्यापन, ठीक है। चलो हम लोग आते हैं अब क्वेश्चन में आते हैं, ठीक है। चलो भाई साहब तो भाई साहब आते हैं प्रश्नवाली 2.2 का पहला नंबर। ये लिखा हुआ है क्या आप जरा पढ़े। निम्न द्विघात बहुपद के शून्यांक ज्ञात कीजिए। शून्यांक ज्ञात करना है, ठीक है, और शून्यांक और गुणांक के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। हमें क्या करना है, शून्यक निकालने के बाद हमें ज्ञात करना है, ठीक है। शून्य का योग और शून्य का गुणा के बीच सत्यता को ज्ञात करना है। देखते हैं दोस्तों ये आपका क्या है द्विघात बहुपद है, फर्स्ट नंबर, ठीक है। एक्स स्क्वायर -2x है -8, तो सबसे पहले क्या करना है इसे गुणनखंड विधि से शून्य निकालना है, ठीक है। तो दोस्तों एक्स स्क्वायर -2x है -8, ठीक है, बराबर में क्या देंगे 0 पुट करेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब देखो दोस्तों ये जो है सबसे पहले वाला वर्ड को देखो, अक्षर को देखो, ठीक है, कि यहाँ पे क्या है x पर स्क्वायर, तो इसके आगे में कुछ है नहीं है। जब नहीं होता है तो क्या मानना पड़ेगा 1। अब पहला वाला संख्या को लास्ट वाला संख्या से क्या करना है गुना करना है। गुना करने के बाद क्या आता है, कितना आता है 8 आता है। जब 8 आता है तो इसका क्या करना है एलसीएम, ठीक है। एलसीएम इस प्रकार करेंगे तो कितना बार आया 2 2 2। अब हमें यहाँ पे 2 ऐसा संख्या बनाना है ताकि ये बीच वाला संख्या का मान आना चाहिए। चलो देखते हैं किस प्रकार आता है। देखो दोस्तों ये 2 दूना 4, यहाँ पे क्या हुआ 2,
तो ये -2 लेते हैं, -4 लेते हैं और +2 लेते हैं, यानी -4 और +2। 4 रुपया आपका कर्जा और 2 टका आप कमाएं, तो कितना टका कर्जा रहेगा? 2 रुपया कर्जा। तो बीच वाला आ रहा है ना, तो हमें गुणाखंड यानी गुणनखंड ऐसा करना है ताकि जोड़ के या घटा करने के बाद बीच वाला संख्या आना चाहिए। तो सबसे पहले इसको यूं का यूं इस तरह से उतार लेंगे दोस्तों। अब यहाँ पे देखो, 1 को 8 से गुना करेंगे तो कितना हो गया? 8 होगा। तो फिर क्या इसका करेंगे? एलसीएम करेंगे। 2 4 दूना 8, फिर 2 दूना 4, तो यहाँ पे 2 दूना 4, ये 2 4 आया बाकी, और ये 2 यहाँ पे है, तो इसे हम क्या लेंगे? प्लस में लेंगे, और इसे क्या लेंगे? माइनस में लेंगे। तो ये 4 रुपया क्या है? माइनस में है, और 2 रुपया क्या है? प्लस में। ठीक है, क्योंकि कर्जा मेरा क्या है? 4 रुपया है, और कमाए कितना? 2 रुपया। तो कितना कर्जा रहेगा? 2 रुपया कर्जा रहेगा ना। तो ये इसको पहले सबसे पहले इसे लिखेंगे -4, तब यहाँ पे क्या लिखेंगे? +2x और -8। ठीक है, ताकि इसे घटाने के बाद या जोड़ने के बाद हमें क्या आना चाहिए? बीच वाला संख्या आना चाहिए। चलो आते हैं दोस्तों आगे की प्रोसेस। अब हमें ऐसा कॉमन लेना है ताकि गुना करने के बाद वही संख्या होगा। तो यहाँ पे क्या कॉमन लेना है? x है। ठीक है, ताकि x को गुना करेंगे तो कितना हो गया? x है। फिर हमें यहाँ पे कौन सा संख्या लेना है ताकि इससे गुना करेंगे तो ये होगा। तो यहाँ पे क्या लेंगे? ओनली फॉर 4 लेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या हो गया? प्लस। अब हमें कौन सा संख्या कॉमन लेना है ताकि गुना करने के बाद वही संख्या होगा? x लेना है, सॉरी यानी 2 लेना है। फिर यहाँ पे क्या लेना है? x है। फिर यहाँ पे क्या लेना है? 4, यानी 2x है, फिर 4 दूना 8। ठीक है, और बीच वाला जो है, बीच वाला संख्या क्या आना चाहिए भाई? बीच वाला संख्या बराबर होना चाहिए। ठीक है, देखते हैं x है, ये x है, और यहाँ पे क्या है? 2। ठीक है, एक बार बाहर वाला को लेंगे, और जो सेम है, देखो अंदर वाला सेम है ना, सेम को एक बार लेंगे। ठीक है, सेम को एक बार लेंगे। अब हमें यहाँ पे 0 पुट करना है। क्या पुट करना है? 0 शून्य पुट करना है दोस्तों। शून्य पुट किए, शून्य पुट करने के बाद यहाँ पे क्या होगा? -2, और यहाँ पे क्या हो गया? +4। यानी दोस्तों ये आपका अल्फ़ा हो गया, अब ये आपका क्या हो गया? बीटा। ठीक है, ये अल्फ़ा का मान कितना हो गया? -2, बीटा का मान क्या हो गया? 4। अब हमें क्या करना है दोस्तों? हमें इसके बीच जो है सत्यता ज्ञात करना है। अब इस चीज़ को समझ सकते हैं। शून्य तो आपका हो गया, शून्य ज्ञात करिए। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं भाई कि बहुपद px, ये आपका बहुपद है। बहुपद यानी x² - 2x - 8 का शून्यांक यानी अल्फ़ा और बीटा का मान कितना हो गया? -2 और 4 है। ठीक है, अब हमें क्या ज्ञात करना है? हमें ज्ञात करना है शून्य तथा गुणन के बीच संबंध की सत्यता ज्ञात करें, यानी अब जांच करना है। क्या करना है? जांच। ठीक है, तो सबसे पहले क्या जांच करना है? शून्य का गुणांक को जांच करना है। ठीक है, चलो वीडियो आ रहा है। ठीक है, आ रहा है। अब हमें जो है शून्य का योग ज्ञात करना है और शून्य का गुना हमें जांच करना है, जांच करके दिखाना है। तो इसको किस तरह से लिखेंगे? जांच लिखने के बाद यहाँ पे क्या लिखना है? शून्यांक का योग। ठीक है, शून्यांक का योग, तो -b/a। ठीक है, और शून्य आपका क्या हो गया? शून्य आपका -2 और क्या हो गया? 4। तो क्या हो गया? -2 और क्या हो गया? +4। तो आपका यहाँ पे b का मान कितना है दोस्तों? b का मान आपका कितना आ रहा है? क्या आ रहा है? 2, यानी माइनस पहले से भी क्या है? माइनस। ठीक है, 2। नहीं समझा? ये पहले से माइनस है, फिर ये b का मान पहले से यहाँ पे, फिर b का मान यहाँ पे माइनस है। ठीक है, तो क्या होगा? माइनस। अब यहाँ पे a का मान यहाँ पे क्या है? कुछ है? नहीं है दोस्तों। ये ax² प्लस -2x और -8, ये जो है आपका ax² माइनस यानी प्लस bx प्लस c के रूप में है। यानी a का मान 1 और b का मान 2 और c का मान क्या है? 8 है। ठीक है, तो वही है शून्य का योग, यानी -b/a। यानी b का मान आपका क्या है भाई? b, ये -b जो है पहले से है, फिर b का मान क्या है? फिर माइनस है, तो -2। अब a का मान क्या है दोस्तों? 1। अब देख सकते हैं, अब इधर वाला और इधर वाला संख्या को देखो ध्यान से कि बराबर है कि नहीं।
देखो ये है 4 और ये है क्या -2, ठीक है। तो यहाँ पे आपका कितना बचेगा +2, यहाँ पे भी क्या माइनस माइनस प्लस, इधर भी +2 इधर भी +2। तो क्या शून्य का सत्यापन यानी दोनों तरफ बराबर है ना। चलो ठीक है। चलो उसी प्रकार हम लोग आते हैं शून्य का गुणांक निकालेंगे। क्या निकालेंगे? शून्यंक का गुणांक। तो शून्यंक का गुणांक का फॉर्मूला क्या होगा बोलो? यानी अल्फा गुना बीटा का मान क्या होगा C/A, ठीक है, C/A। यानी C का मान आपका क्या हो गया 8, ठीक है। तो ये शून्य का गुना यानी शून्य मेरा क्या है -2 और क्या है 4, यानी C का मान कितना है दोस्तों? C का मान आपका 8, ठीक है। ये माइनस में है क्या? हाँ माइनस में है। और A का मान कितना है 1। अब देख सकते हैं इधर तो देखते हैं -2 और गुना 4 तो क्या होगा -8। तो इधर जो भी देखते हैं इधर भी वही है -8। तो क्या ये सत्य है? ठीक है। तो ये प्रूव हो जाता है दोस्तों, ठीक है। चलो हम लोग आते हैं इसी प्रकार जो है आप दूसरा नंबर आप बना सकते हैं, ठीक है। दूसरा तीसरा भी बना सकते हैं।